हेलो। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि बेसिक कर्ल क्या होता है पीएचपी में, और डेटा हम एपीआई से कैसे लेते हैं, उसे जेसन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके थ्रू लूप कैसे चलाएंगे। ठीक है। तो बेसिक मेरे पास एक स्ट्रक्चर है कर्ल का। ठीक है, तो मैं इसे एक बारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम इस पर वर्क करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो कर्ल को मैं पहले बेसिक बताता हूँ कि कर्ल होता कहाँ है, यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है। तो कर्ल का यूज़ बेसिकली हम वहाँ करते हैं जहाँ थर्ड पार्टी यूआरएल से हमें डेटा गेट करनी होती है, यानी कि ये हमारी जो पार्ट है वो रेस्ट एपीआई में चली जाती हैं। ठीक है। तो एपीआई भी हमारी दो तरफ से होती हैं, एक होता है रेस्ट और एक होता है सॉक। तो हम अभी रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो रेस्ट में क्या होता है, जो हम यूज़ करते हैं डेटा गेट करने के लिए, उसे हम कर्ल के थ्रू गेट करते हैं। वैसे अदर भी मेथड्स होती हैं, बट कर्ल जो है वो बेटर माना जाता है और इसके थ्रू हम लोग ज़्यादा वर्क हम करते हैं। ठीक है। तो मैंने एक अभी फ़िलहाल में एक डमी एक एपीआई ली हुई है। ठीक है। इसलिए क्या करता है, हमें एक जेसन प्रोवाइड कराता है, जेसन फॉर्मेट प्रोवाइड कराता है। जैसे जैसे हमारी सेशन आगे बढ़ेगी हम बताएंगे आपको कि कैसे डेटा हम किसी दूसरे स्टोर से गेट करते हैं। ठीक है। सपोज़ आपकी कोई एक स्टोर है एंड वहाँ पे डेटा पड़े हुए हैं, तो उसे हम कैसे गेट करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे बाकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ एक्सेस टोकन वगैरह होती है, तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये नॉर्मल सा सेशन है जहाँ पे हम देखेंगे कि कर्ल आखिर यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कर्ल यूज़ करने के लिए कर्ल हमको इनिट करना होता है, उसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा। ठीक है। इसके बाद इसकी एक मेथड होती है सेट आउट टू बी एरे। ठीक है। यहाँ पे हम कर्ल की वेरिएबल पास कराते हैं और साथ साथ में एक एरे में हम डिफ़ाइन करते हैं कि कर्ल यूआरएल जो है, यूआरएल का क्या होगा, यानी कि आप डेटा कहाँ से ले रहे हो। ठीक है। इसके बाद में ये एक आपका पैरामीटर प्रोवाइड कराता है, ये आपको ये बताता है कि जो आप डेटा यहाँ से लेना चाहते हो, क्या उसे शो भी करना चाहते हो, तो ये ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू का मतलब कि आप यहाँ से डेटा एक्चुअल में स्टोर कराना चाहते हो किसी वेरिएबल पे, यानी कि आपने यहाँ से डेटा गेट करा और कहीं पे स्टोर कराना चाहते हो, तो ये आपको रिटर्न ट्रांसफ़र ट्रू करना होगा। ठीक है। ये आपको डिफ़ाइन करता है कि जो आपके कर्ल का जो रिक्वेस्ट है वो किस टाइप का होगा, गेट होगा, पोस्ट होगा, और भी चीज़ें होती हैं। गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है। ठीक है। ये तीन मैक्सिमम यूज़ में आती हैं। तो हमें क्या करना है, डेटा को लेना है, गेट करना है, तो हम यहाँ पे गेट यूज़ करेंगे। ठीक है। अब कर्ल को हम जैसे एग्जीक्यूट कराते हैं और कर्ल की वेरिएबल, यानी कि जो मैंने यहाँ पे एरे डिफ़ाइन किया कर्ल के लिए, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराते ही आपकी जो भी रिस्पॉन्स होगी, ठीक है, यानी कि इस यूआरएल से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपको इस रिस्पॉन्स की वेरिएबल में मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर हम अभी इसको रन कराएं वेब ब्राउज़र पे आके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन कराता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तो डिफ़ाइन कर दिया कि आपको डेटा मिलेगा कहाँ से। ठीक है, कैसे मिलेगा वो भी डिफ़ाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने अभी यूज़ नहीं किया कि इसको दिखाना भी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिंट आर। ठीक है। नॉर्मल डेटा जो होते हैं वन लाइन में, तो उसे हम इको कराते हैं, लेकिन अगर एक बल्क में डेटा मिलता है, एक एरे फॉर्म में मिलता है, तो हम उसे प्रिंट आर कराते हैं। ठीक है। ये बेसिकली सारे लाइंस को प्रिंट कर देता है। तो हमने रिस्पॉन्स को यहाँ पे दिया। ठीक है। लास्ट में कर्ल को क्लोज भी करा दिया कि कर्ल जब हमारा ऊपर में इनिशलाइज हुआ तो हमने लास्ट में क्लोज करा दिया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट आर। अब मैं इसे यूज़ करूँगा वेब ब्राउज़र पे, तो हमारे पास डेटा आ गई। ठीक है। अब डेटा तो आ गई, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है डेटा आया क्या। तो सबसे पहले तो ये जो डेटा आया हमारा, ये एक जेसन फॉर्मेट में है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जेसन फॉर्मेट क्या होता है कि आपकी जो डेटा होती है वो की वैल्यू पेयर में होती है। तो यहाँ पे जैसे की आपका हो गया यूज़र आईडी, वैल्यू हो गया 1, फिर एक की हो गई आईडी, वैल्यू हो गया 1, एक की हो गई टाइटल और वैल्यू हो गई ये। ठीक है। तो ये दिखने में भी थोड़ा ऊट पटांग सा लग रहा है, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है और ये सारे एक जगह कंबाइंड है। ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जेसन फॉर्मेट को हम किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देख सकते हैं। ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमें जेसन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो जो हमारा जो सेकंड वाला जो टॉपिक था, गेट डेटा फ्रॉम एपीआई, ठीक है, बेसिक कर्ल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया।
डेटा से कैसे एपीआई से डेटा गेट करते हैं इसको बता दिया। अब कन्वर्ट टू जेसन, ठीक है, कन्वर्ट जेसन टू ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज डेटा, देन डेटा इक्वल टू, यहाँ पे एक हमारे पीएचपी में मेथड होता है जेसन डिकोड, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी रिस्पॉन्स की जो भी वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो डेटा जो जेसन में आ रहा था हमने इसको डिकोड कर लिया डेटा में, ठीक है। अब हम चाहें तो इस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे और इसे देखेंगे तो ये अब कुछ ऐसे एरे टाइप में एसटीडी क्लास और ऑब्जेक्ट, अभी भी ये कुछ दिख नहीं रहा साफ सुथरा कि हमारी डेटा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक हमारी टैग होती है, हम यहाँ पे एक इको कराते हैं टैग को। टैग होता है क्या, प्री, ठीक है। ये क्या करता है कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखा देता है, ठीक है। और हम जैसे यहाँ पे देखें तो अभी एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें दिख गई कि डेटा है क्या। तो ये एरे के अंदर आ रहा है 0 इंडेक्स, फिर इसके अंदर आ रहा है कि ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ये की, ये वैल्यू, वो सारी आपकी जो जेसन फॉर्मेट में थी वो सारी की सारी यहाँ पे हमारी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पार्ट था इसमें वो लूप थ्रू ऑब्जेक्ट या एरे। अब ये तो आ गया हमारे पास डेटा। अब हम सपोज़ इसको डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हैं, क्योंकि पीएचपी का तो मेनली काम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि डेटा हमें कहीं स्टोर करा के रखना होता है। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी डेटा हम लें, ठीक है। तो ये कैसे लेंगे, तो इसको लेने के लिए हमें यहाँ पे जैसे हमारे पास डेटा तो मैंने प्रिंट करा दिया, अब मैं क्या करता हूँ कि इस डेटा की लूप चलाता हूँ, ठीक है। तो लूप चलाने के लिए पीएचपी में होता है फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप में आपको यहाँ पे देना होगा डेटा, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू जो देता है वो की एंड वैल्यू में पेयर में यहाँ पे डेटा देता है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गई सपोज़ यहाँ पे आपने वो वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे वैल्यू को, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम केवल इस प्रिंट को वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, हमारी जो एरे थी, एरे वो हमारी अब ब्रेक हो गई बंच ऑफ आपकी क्लासेस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। अब इस ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, डेटा अपनी ले सकते हैं। अब ये अलग अलग हमारा आ रहा है, ये एसटीडी क्लास अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको अच्छे तरीके से अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हम इको करते हैं, ठीक है, 2 लाइन हम ब्रेक कर देते हैं। अब ये सही से दिख रहा, यहाँ पे ये हमारी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए इसके, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये वाली डेटा को गेट करना है, ठीक है। आईडी, कंपेयर, जो भी है, कंप्लीटेड, इन सब डेटा को गेट करना है, ठीक है। तो इसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कराया था, तो वैल्यू के साथ जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को जब हमें लेना होता है तो हम इसको पॉइंट ऑफ से डिनोट करते हैं। और जिस भी आपको जैसे यूज़र आईडी लेना है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा यूज़र आईडी, ठीक है। हम इससे सिंपल इको भी करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक सिंगल लाइन ऑफ हमारा स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करने वाला है। मैंने किया यहाँ से रेफरेंस, ठीक है। अब ये हर एक की आईडी यहाँ पे आपको मिल गई, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे यूज़र आईडी हो गया, एक आपकी फील्ड थी आईडी, हम यहाँ पे आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक लाइन पे हम क्या करेंगे, एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे ताकि डेटा साफ़ सुथरी दिखे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे हमारी आ रही है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी हमारी थी डेटा, उसे हम लेना चाहे सपोज मैं अभी यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसे हटाता हूँ ताकि हमें पता चले कौन कौन सी इंडेक्स थी हमारी, ठीक है। अब ये हो गया। अब सपोज हमें लेना है टाइटल, ठीक है, तो टाइटल यहाँ पे आएंगे। तो टाइटल लेने के लिए हमें सिमिलरली यही करना है, इको वैल्यू का टाइटल,
ठीक है, एक ब्रेक स्टेटमेंट इसमें लगा देते हैं। ये आ गई हमारी पूरी टाइटल। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास अगर बल्क में डेटा बहुत सारे होंगे तो उन सारे को हम लूप के अंदर लूप के अंदर लूप ऐसे ही चला के कर सकते हैं। अब आपको डेटाबेस में स्टोर भी कराना है तो आप यहाँ पे आराम से करा सकते हो। यहाँ पे अपनी डेटाबेस की स्टोर की कोड लिखो और इसे डेटाबेस में स्टोर कराओ। ठीक है, तो इस सेशन में हमने चारों पॉइंट को कवर किया। ठीक है।